अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़ाना सर्स अकाडमी में आप सबका खुश आमदीद है। आज हम जिस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन। जैसा कि अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीज़ जान रखी है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 अंग हैं उनमें प्रोनाउन भी एक अहम चीज़ है। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन का जो लफ्ज़ी माने है वो जान लें। प्रोनाउन अगर इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इसे उर्दू ग्रामर के अंदर इसमें ज़मीर का नाम जो है वो दिया जाता है। यानी कि जो इसम यानी कि नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाला जो यानी कि चीज़ है उसे प्रोनाउन कहा जाता है, इसमें ज़मीर कहा जाता है। अब अगर हम इसको यानी कि डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ यूँ आप समझ सकते हैं। A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. Pronoun एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है किसके बदले में, इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में, इसम के बदले में, और प्रोनाउन फ्रेज़ या कोई ऐसा नाउन फ्रेज़ है, कोई ऐसा जुमला या ऐसी इबारत है जो नाउन को ज़ाहिर करती है और उसके बदले में जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, वो लफ्ज़, वो प्रोनाउन हो सकता है। तो बहरहाल इसकी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल अंदाज में जो है ये एक डिफ़ाइन करके समझाने की कोशिश की है। अब देखने की बात यह है कि जो प्रोनाउन है ये यानी कि दो ख़ास जगहों पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट के तौर पे भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, यानी कि जो काम करने वाला हो, उसके बदले भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जिसे उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं, यानी कि जिस पे काम किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के बदले भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के बदले भी इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आप जानते हैं फिर यानी कि सब्जेक्ट में भी यानी कि फिर 3 चीज़ें हो सकती हैं, या हम उनको कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसी तरह ऑब्जेक्ट में भी जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है वो होता है। तो यानी कि अब हम ये जानें कि जो प्रोनाउन है वो एज सब्जेक्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बतौर सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है और बतौर प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे, वो आई हो सकता है, और इसी तरह प्लूरल में वी हो सकता है। ठीक है, आई यानी कि मैं, वी हम, जैसे उर्दू हम कहेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन जो है उसमें यू के तौर पे यानी कि सिंगुलर में इस्तेमाल हो सकता है, और प्लूरल में भी यू के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि आप। ठीक, इसी तरह थर्ड पर्सन, इसमें ही, शी या इट के अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसी तरह अगर हम इसको प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो ये यानी कि दे इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो हाँ, जैसे यानी कि बहुत सारी चीज़ों को जब हमें यानी कि उनकी तरफ यानी कि उनको बतौर सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि उजागर करना हो तो हम उसे दे का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो है एज़ सब्जेक्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है उनके तौर पे इस्तेमाल होता है, फिर सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक, जैसे एज़ ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के तौर पे जो है मी का लफ्ज़ जो है, मी वर्ड जो है वो बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। यहाँ मी यानी कि मुझे भी, जैसे हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो या इसी तरह बतौर प्लूरल अगर इस्तेमाल हो तो अस का लफ्ज़, फर्स्ट पर्सन में अस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि इसी तरह जो है यू सेकंड पर्सन, ठीक, सिंगुलर के तौर पे यू इस्तेमाल होता है, और इसी तरह सेकंड पर्सन प्लूरल में भी जो है यू इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये यू का लफ्ज़ जो है वर्ड जो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या सेकंड पर्सन प्लूरल हो, और चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पे यू ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह थर्ड पर्सन में जो है यहाँ पे प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यानी कि हिम, हर, इट, इस तरह के जो है यानी कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर जो है वो एज ऑब्जेक्ट
वो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके माने आपको वैसे मालूम होंगे, जैसे हिम हम कहते हैं उसे या उसको, या इस तरह हिज उसका, ठीक। तो इसी तरह जो है हर, ठीक है ना। तो ये जो हैं यानी कि बतौर थर्ड पर्सन सिंगुलर एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल में जो है एज ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो यानी कि देम इस्तेमाल होता है, या दोज के तौर पे इस्तेमाल होता है। ख़ासकर देम इस्तेमाल होता है, जैसे हम उर्दू में कहेंगे उन्हें या इन्हें, ठीक है ना। तो ये जो हैं इस तरह के वर्ड्स ये बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि इस एज ऑब्जेक्ट भी और एज सब्जेक्ट भी, जो हमने अभी मैंने के पीछे जानने की कोशिश की। तो बहरहाल जो मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको प्रोनाउन जो है वो समझाने की कोशिश की। आप एक दफ़ा इसको फिर दोबारा यानी कि हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोनाउन है वो यानी कि नाउन के बदले इस्तेमाल होने वाला ऐसा वर्ड जो यानी कि नाउन के बदले इस्तेमाल होता हो, या नाउन फ्रेज़ के बदले इस्तेमाल होता हो, और उसका यानी कि जो हवाला है वो यानी कि नाउन को ज़ाहिर कर रहा हो, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम यानी कि उर्दू में इसको प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और ये ख़ास बात समझने की है कि जो प्रोनाउन है ये बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और बतौर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, यानी कि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों के तौर पे ये इसमें ज़मीर जो है इसे हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें फिर अलग अलग तरह से फिर एज़ सब्जेक्ट, एज़ ऑब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन वगैरह एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल अंदाज में जो है अलग अलग वर्ड्स जो हैं बतौर प्रोनाउन के इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे इसमें देखे, आई है, वी है, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम वगैरह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा जो है यानी कि इस समझाने के इस अंदाज़ में आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप हमारे यानी कि इन वीडियोज़ को जो है देखते रहेंगे और समझते भी रहेंगे। और जहाँ पे हमें किसी तरह की कोई यानी कि हमारे अंदर आपको कमी नज़र आए तो आप ज़रूर अपने यानी कि तासुरात जो हैं कमेंट्स हैं उनके अंदर हमें ज़रूर यानी कि आगाह कीजिए, और ताकि हम अपनी यानी कि इस्लाह करने की कोशिश करें। तो अगले एक नए वीडियो तक दीजिए इजाज़त।